मेरे आदिनाथ सुन मेरे आदिनाथ सुन मेरे चित्त के गुण मेरे आदिनाथ सुन तेरी शोभन में तो गरजती है क्यों मेरे रोम में रे केसरी मेरे आदिनाथ सुन मेरे चित्त के गुण मेरे अभिलाष लेकर आते हैं हम तेरी उल्फतों की छाया पाते हैं हम आते हैं अभिलाष लेकर आते हैं हम तेरी उल्फतों की छाया पाते हैं हम जो रंग दिन दरिद्री तेरी पनाह में आता वे पावे दान के नीचे हे गोलधर भाग्य विधाता सम्राट विश्व सृष्टा तू व्रत क्षेत्र का गौरव करना करना में गाते तेरी कीर्ति को सौरभ और शब्द मेरे आदिनाथ सुन मेरे चित्त की धुन मेरे आदिनाथ मेरा जय जिनेंद्र। अरे कैसे हैं आप लोग? ठीक है? किसी को कोई समस्या नहीं है? मेरे को बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग शुरू में बैठे रहते हो और बाद में चले जाते हो। ऐसा तो नहीं करोगे अब? बोलो नहीं करोगे? बोलो ना, बोलो। आजी के नाजी बोलो हाजी 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 चलो चलते हैं। आप सभी देख रहे हैं जैन रामायण पद्म पुराण महाग्रंथ के अनुसार जो आचार्य रविशेण द्वारा विरचित है। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। हनुमान जी जो
लंका में उत्पात बचा रहे थे, वहां पर उनको रावण द्वारा यह कहा गया कि लंका में उत्पात क्यों मचा रहे हो। तब हनुमान जी ने उन्हें कहा कि अरे आप सीता जी को छोड़ दीजिए, परंतु वह तो मानने को तैयार ही नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको दंड दिया जाए, और जैसे ही उनको दंड देने के लिए लेकर गए, हनुमान जी वहां से आकाश से निकल गए और सीधे किष्किंधा नगरी की ओर पहुंच गए। आइए अब देखते हैं आगे का दृश्य। जय हो महाराजा धीराज। कहिए क्या सूचना लाए हैं? महाराज सूचना ये लेकर आया हूँ कि सूचना ये है कि सूचना ये है कि सूचना ये है कि सूचना कुछ भी नहीं, यही मेरी सूचना है। ये किस प्रकार की वार्ता कर रहे हो? महाराज मैं से ही बात करता हूँ। अरे कुछ तो सूचना लाए होगे। महाराज सूचना ये है कि सूचना ये है कि सूचना कुछ भी नहीं है। महाराज सुबह से भूख लगी है, खाना नहीं मिला और मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ। बस बस बस, इतना मत घूमो, वरना ये जो तुम्हारा पेट है ये अंदर हो जाएगा। महाराज इसे तो मैं अंदर ही नहीं करना चाहता। जाओ जाकर पता करो हमारे राजमहल में या हमारे राज के बाहर किसी को कोई समस्या तो नहीं। जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ, चलिए। तभी किष्किंधा नगरी की ओर हनुमान जी दौड़े चले आ रहे हैं आकाश में। समाचार लाए हो? महाराज समाचार बहुत ही विचित्र है। लंका में बहुत उत्पात मचाया और सीते माँ जी के भी दर्शन किए। ये सारा समाचार मैं जिनका दास हूँ उन्हें सुनाना चाहता हूँ। हाँ चलो हम सीधा से चलते हैं। आओ। जी महाराज आइए आइए। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। Thank you.
समाचार सुनने के लिए कब से व्याकुल है। कहो हनुमान, कैसी है मेरी सीता? हे प्रभु, वह आपको हमेशा हमेशा स्मरण करती रहती है और प्रभु वह अभी भी जीवित है। प्रभु वह मन ही मन आपको अत्यधिक प्रेम करते करते बहुत याद करती रहती है। मैंने आपकी अंगूठी उन्हें दी और वह बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। ये लीजिए प्रभु। मेरी सीते सुरक्षित है। मेरी सीते, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। हे हनुमान, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप शोक समाप्त कीजिए अपना और हम सभी लंका चलने की तैयारी करेंगे। हाँ प्रभु, हम सब लंका चलने की तैयारी करेंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, सभी को हम यह सूचना देंगे। हे प्रभु, आप दुखी मत होइए, आप दुखी मत होइए प्रभु, आप दुखी मत होइए। हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। उठो अनुज, आओ हम आगे की ओर चलते हैं। आओ हनुमान, आओ आओ। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण और वहां सुग्रीव, हनुमान, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी वहां पर दूसरी तरफ लंका में रावण का राज दरबार लगा होता है। सावधान, लंका बनी नरेश, महाराज लंकेश राज दरबार में पधार रहे हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होती।
डरोगे। यहाँ के लंकाधिपति लंकेश हम हैं। आप इतने भयानक तरह से हंसते हैं, मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है अरे अगर हमसे नहीं डरोगे तो कैसे डरोगे? यहाँ के लंकाधिपति हम हैं और हमसे डरना ही होगा। महाराज, इतना भी मत डराओ कि मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं। महाराज, आप बड़े प्रसन्न हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक नृत्यांगना को उपस्थित किया जाए। अवश्य, आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। एक नृत्य उपस्थित किया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपने आज्ञा दी और हमने उपस्थित किया। अति उत्तम, अति उत्तम। महाराज, आपको महाराज आनंद आया कि नहीं आया? अति आनंद आया। आनंद की कोई सीमा नहीं। इससे भी ज्यादा आनंद तो मुझे अब आएगा कि सीता मेरी बात को मानेगी। महाराज, तो
सूचनाओं के माध्यम से यह भी ज्ञात हो रहा है कि पूरी राम जी की सेना के यहाँ आने की तैयारी चल रही है। तो मृत्यु के घाट न जाएंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आपके भ्राता विभीषण जी आए हैं। प्रणाम भैया। क्या कहना चाहते हो? भैया, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करके बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बड़े ही प्रेम से सीता माँ को वापस कर दीजिए। क्या कहा? तुमने ये कहने की हिम्मत की तो क्यों कैसे? अरे तुमसे तो मुझे इस चीज की कामना न थी। तुम हमारी तरफ हो या शत्रुओं की तरफ हो? निकल जा यहाँ से, निकल जा, हमारे अपने ही हम बर्बाद कर रहे हैं। जब हमारे अपने ही दुश्मन हो जाए तो शत्रु और बलवान हो जाते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। महारानी जी, अरे महारानी जी, आप ही समझाइए महाराजा धीराज लंकापति नरेश को। मैं क्या समझाऊं मैं? आप जाकर उन्हें समझाते क्यों नहीं? सभी लोगों से कहिए कि इस विचार को छोड़ दें। महारानी जी, अगर हम उन्हें समझाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा ये हमें भी नहीं पता। इसलिए महारानी जी, आप ही उनसे निवेदन करके उन्हें समझाइए। अरे महाराज की अगर मार पड़ी तो मैं इधर से उधर कैसे भागूंगा? बस मैं जाती हूँ, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ। महारानी जी, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, कुछ अनर्थ ना हो जाए, जल्दी जाइए। मैं जाती हूँ। मंत्रोदरी समझाने हेतु जाती है। लंकापति रावण, लंकापति रावण। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वामी, प्रणाम स्वामी। आओ, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर
बर्दाश्त करने में समर्थ हो। इनके बच्चे बहकाते हैं, तुम चिंतित मत हो, मैं युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। अवश्य अवश्य। कैसे समझाऊं अपने स्वामी को? मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे समझाऊं मैं? उन्हें जितना समझाती हूँ वह उतना ही क्रोधित होते हैं। मैं फिर से प्रयत्न करूंगी उन्हें समझाने का। फिर से महाराजा ध्यान, किसकिंसा नरेश, राजाओं के राजा महाराज सुग्रीव राज दरबार में पधार आइए महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए, अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज मैं थोड़ा अपने घर जाना चाहता हूँ। परंतु घर क्यों जाना चाहते हैं? महाराज मेरी पत्नी रोज रोज फोन कर रही है, कह रही है कि जल्दी आ जाओ, 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 जल्दी। बस बस, कहीं ऐसा ना हो तुम दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच ही जाओ। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा, आप चिंतित मत हो। ठीक है, आप जा सकते हैं। अरे महाराज मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, महाराज इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने एक बहुत सुंदर नृत्यांगना को यहाँ बुलाया है नृत्य के लिए। महाराज अगर आप यहाँ क्या हो तो प्रस्तुत करूँ? हाँ क्यों नहीं, अवश्य। बैठिए महाराज, बैठिए, सिंहासन ग्रहण कीजिए। आइए महाराज।
प्रसन्न हो गए, अब जरा हमें भी तो प्रसन्न कर दो। तुम्हें और मैं तुम्हें हमेशा प्रसन्न ही देखता हूँ। अरे महाराज क्या बताऊं, जब से मेरा विवाह हुआ है चेहरे की हंसी चली गई है। ओह, तो ये बात है। हाँ महाराज, पहले मैं सोचता था कि मैं कुंवारा हूँ, सोचता था मेरी शादी हो जाए, लेकिन महाराज जैसे ही मेरी शादी हुई मैं सोचता हूँ कुंवारा ही ठीक था। ओह, ये बात है। हाँ महाराज यही बात है, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं, क्या करूँ। चलो ठीक कराओ, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है महाराज, जाता हूँ, आपकी जैसी आज्ञा। और कभी राम लक्ष्मण जी वहां पर उपस्थित हुआ करते हैं। जंगल जंगल वन वन घूमकर वहां पर सभी लोगों से वार्तालाप किया करते हैं। भैया मैं जानता हूँ कि आपका मन बहुत दुखी है। हाँ मेरी अनुज, मेरा मन मेरी सीते के लिए इसलिए दुखी है कि मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, और मेरे पास जो समाचार आया है उससे मुझे थोड़ी प्रसन्नता हुई है। भैया आप चिंतित मत होइए, सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं और जैसे ही आएंगे हम लंका नगरी में प्रवेश करेंगे। हाँ हाँ अवश्य। स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। आपकी धूल मेरे माथे पर, आप हैं तो सब कुछ है। प्रभु आपसे ही सभी का जीवन है और सारा जग आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। हाँ हम भी सभी से प्रेम करते हैं, सभी के लिए हमारे हृदय में अत्यधिक प्रेम है। अगर कोई प्राणी समस्या लेकर हमारे पास आता भी है तो हम उसका हृदय से निवारण करते हैं। हाँ स्वामी, हमें ही देख लीजिए, हमें कहाँ कहाँ जाना होता है। हम स्वयं भ्रमण करते करते बहुत थक जाते हैं और विश्राम करने का भी सोचते हैं, परंतु जैसे ही आपको देखते हैं हम प्रसन्न हो जाया करते हैं। प्रभु अब आपकी आज्ञा हो तो युद्ध की तैयारियां की जाए, क्योंकि प्रभु हमें लंका नगरी में भी जाना है। हाँ अवश्य, हम अवश्य चलेंगे। आओ हम चलते हैं।
आइए स्वामी, आइए। और इस तरह रावण के यहाँ भी युद्ध की तैयारियां चल रही होती है। रावण में किसी की नहीं सुनते हैं, उनकी सेना में युद्ध के लिए तैयार हो जाया करती है और सभी लोग यहाँ से वहां धीरे धीरे मैदान में आने लगते हैं। और जैसे ही मैदान में आते हैं सभी लोग युद्ध प्रारंभ किया कर देते हैं और आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक बार इंद्रजीत, कुंभकर्ण सभी युद्ध के लिए तत्पर हैं। सभी को बुलाओ। सभी युद्ध के लिए तत्पर हैं। हम सभी युद्ध पर चलेंगे। आज की राज्य का पालन होगा। चलो। और इस तरह एक तरफ राम जी की सेना खड़ी हुई है, एक तरफ रावण की सेना खड़ी हुई है और सेना युद्ध के लिए जा रही है। राम जी को संग ले, देव मंग ले।
किसी के गड्ढे टूट जाते हैं, उससे युद्ध कौन करेगा? रावण, लंकापति रावण। लक्ष्मण शक्ति रहित हो जाते हैं। ये क्या हुआ? अरे देखो, हमने लक्ष्मण को शक्ति रहित कर दिया। ये मेरे नाम का आसमान चलाया था। मेरे प्राता को मेरी रावण ने
श्री राम, तुम भी प्रहार करो, आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रावण, रुक जा रावण, तूने मेरे अन्नदाता को नाक से यह बांध के सुला दिया। रुक जा रावण, मुझे अपने अन्नदाता को देखने दे। मैंने अपने एक शत्रु को तो जवाब देकर दिया। चलो चलो, मेरे अनुज भ्राता, उठो मेरे अनुज भ्राता। मेरे अनुज भ्राता, भ्राता को देखो। अरे मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन में ठीक कैसे करूंगा। उठो, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं किसको क्या जवाब दूंगा? गुरुओं को, माता पिता को क्या जवाब दूंगा? और तभी मेरे भ्राता, ओ मेरे अनुज भ्राता, उठ जाओ। मेरे अनुज भ्राता, तुम नहीं हो मेरे साथ, तो मैं सीता को वापिस कैसे लाऊंगा? हे प्रभु, हे प्रभु। और तभी उन्हें सूचना मिलती है, इसका नापास दूर हो सकता है, ये बंधन विशल्य से दूर हो सकता है। और जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है, विशल्या स्वयं वहां आ जाती है और जैसे ही वह समक्ष आती है, लक्ष्मण धीरे धीरे अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। भ्राता, भ्राता तुम उठ गए? भैया, भैया। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, देखो। भैया, रावण कहाँ है? क्या उसे मृत्यु के घाट उतार दिया? बताओ भैया, वो कहाँ है? भैया वो बताओ कहाँ है? हमारी सीता कहाँ है? मेरे अनुज भ्राता, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत खेद है। मैं तुम्हारा दुख दर्द समझता हूं। जब युद्ध चल रहा था, तब रावण ने तुम्हें नाव पासवान से बंधन से मुक्त कर दिया था। तब मुझे ये ज्ञात हुआ
शैया के स्नान मात्र से तुम जीवित हो जाओगे और ये स्वयं चलकर यहाँ आए। धन्य है ऐसी देवी, धन्य है, धन्य है। ओ, इनकी मुस्कान तो देखो कितनी अद्भुत है, कितनी प्यारी लग रही है। देवी है ये देवी। वाह, आपका कि वहां पर युद्ध की काफी तैयारियां चल रही है। तभी श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी आगे की ओर बढ़ते हैं और वहां पर धीरे 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 सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, सभी लोग एक के बाद एक उपाय बताते हैं। तभी रावण विद्या सिद्ध करने लगते हैं, बहुरूपणी विद्या, और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने में लगे होते हैं। उनके समक्ष मंदोदरी भी खड़ी होती है और सभी को परास्त करने का वो निर्णय ले लिया करते हैं। जैसे ही प्रभु को निहारते हैं और भगवान के दर्शन करने लगते हैं, उन्हें भोग देते हैं। हे शांतिनाथ भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और पूजन स्तवन करके फिर से रावण को समझाने लगते हैं, हे दुष्ट रावण, अपने ध्यान को छोड़ और पश्चाताप कर।
पूर्वक सिखाता हूँ। तो मेरी बात को नहीं सुन रहा। रावण अपने ध्यान को छोड़ दे। रावण अपने ध्यान को छोड़ दे। तूने पश्चाताप नहीं किया। अरे रावण, सुधर जा रावण, ये माला तेरे कोई काम की नहीं। फेंक दे इस माला को, चूर चूर कर दे इस माला को। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह वहां से अंदर चले जाते हैं। कभी फिर भी कोई उनकी नहीं सुनता। रावण भी किसी की नहीं सुनता और दोबारा से युद्ध प्रारंभ हो जाया करता है।
को जैसे ही चक्कर लगता है वह निष्प्राण हो जाया करते हैं। तभी विभीषण और मंदोदरी आकर रुदन करने लगते हैं। स्वामी स्वामी ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। तुम्हारी भ्राता अवश्य शादी को प्राप्त होगी। मेरे भ्राता चले गए। तुम चिंतित मत हो, तुम कदापि दुखी मत हो। हम सब मिलकर इनका दाह संस्कार करेंगे। मेरे भ्राता और तभी मंदोदरी कुंभकर्ण वहां पर आते हैं। इंद्र जी ये शख्स अपने आप को वैराग्यमयी जानकर सोचने लगते हैं कि इस वैराग्यमयी संसार में क्या रखा है। और मंदोदरी सोचने लगती है कि अब मैं अपने स्वामी के बिना क्या करूंगी। संसार में नहीं रहना प्रभु। मुझे भी संसार में नहीं रहना। हम दोनों इस संसार में क्या करूंगा रह गए। मैं इस संसार में नहीं रहना। सन्मुख होंगे और इस तरह वैराग्य की ओर मुड़ने लगते हैं, अपने मुकुट उतारने लगते हैं। जीवन की किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ओ आहा माँ, अब हम वैराग्य की ओर मुड़ना चाहते हैं। हे प्रभु, हमसे जो भी अपराध हुआ हो हमें क्षमा करना। हम वैराग्य की ओर जाना चाहते हैं, वैराग्य की ओर जाना चाहते हैं। और इस तरह वैराग्य
तत्पर हो जाया करती है और चली जाती है दीक्षित होने के लिए। जीवन किसी भी पल में वैराग्य को बढ़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हे लक्ष्मण, चलो अब हम लंका की ओर सीता के पास चलते हैं। हाँ भैया आइए, शीघ्र चलते हैं। आओ भैया, आओ आओ। मेरे स्वामी कब आएंगे? मैं अपने स्वामी के रूप से राह निहार रही हूँ। आखिर मेरे स्वामी कब आएंगे? मेरे स्वामी सीते, स्वामी स्वामी और राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कानन महीना महायुपर्व आत्मलोक परम पयुष्य पाप कमाए पुण्य कमाए जीवन को अनमोल बनाए। तब जब करके पुण्य कमाए परम अनोखा है। वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाना है ये वरना समाना। बड़े भूषण है, बड़े भूषण है, बड़े भूषण है, बड़े भूषण है, बड़े भूषण है। वो भूषण आया है जग में, छाया है भक्ति का रंग। क्षमा पुराना है ये महोत्सव, लाया खुशी की तरंग। प्रभु भक्ति से गुरु भक्ति से दिया तम की फुलवारी। सजा घर आंगन झूमे तन मन, ये तो घड़िया है मंगलकारी। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। आया आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन, स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। आज कौन सा दिन है? कौन सा? यहाँ के लोगों को नहीं पता कौन सा दिन है? शुक्रवार, गुरुवार। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, कौन बताएगा आज का सही दिन? हाँ, 7वां, बहुत सुंदर। और कौन बताएगा आज का सही दिन? उत्तम तप। वाह, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। बोलिए उत्तम तप धर्म की। और वास्तव में आज देखिएगा कि कौन सबसे ज्यादा तप करता है। जो अंत तक बैठा रहेगा वही सबसे ज्यादा तपस्वी माना जाएगा। देखते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री अक्षर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आदरणीय प्रधान जी साहब, महामंत्री जी, हमारे कमेटी के मेंबर, हमारी प्यारी सी पूनम दीदी जी, कविता दीदी जी और जितनी भी दीदियां हैं और हमारी बहनें,
भाई साहब, छोटे बच्चे जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए खैराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत बढ़िया, बच्चों ने बहुत अच्छा जयकारा लगाया है। अब देखना यह है कि महिलाओं में ज्यादा शक्ति है या पुरुष में। वैसे तो महिलाओं में ही होती है, फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले है पुरुषों का नंबर। बोलिए दशलक्षण महापर्व की। अब देखना महिलाओं को। बोलिए उत्तम तप धर्म की। देखा, इसलिए हम लोग पीछे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे हो जाएंगे। और लीजिए चलते हैं हम आगे की ओर। आप लोग जैन रामायण देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां मिट भी रही होंगी, मिट रही है ना। आप लोग बैठे रहेंगे और उसके बाद आपको जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता आप लोग पूछ भी सकते हैं। बहुत सारी चीज जो रामायण के अंदर है वह भी आपके मन में शंका तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ तो 8 घंटे पढ़कर आता हूँ। ताली बजा सकते हो मेरे लिए, मेरी कैपेसिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लीजिए मंगलमयी मंगलाचरण के साथ इस मंगलमयी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइएगा, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे सभी कलाकारों को आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है, चाहे वो भोजन की हो चाहे मैनेजमेंट की हो, सारी व्यवस्थाएं आपकी बहुत सभी कलाकारों को अच्छी लग रही है। मैं आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आइए। बोलो महावीर भगवान की, बोलो 24 भगवान की, बोलो दशलक्षण महापर्व की। अच्छा, उपवास चल रहा है, कोई बात नहीं। भोजन करके आए नहीं किया? अच्छा, उपवास चल रहा है, भोजन करके आए? अरे मैं भूल जाता हूँ, उपवास चल रहा है। सभी लोग ठीक है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अरे अगर समस्या भी होगी तो मैं उसे हल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ समस्या से कैसे दूं। जब से यहाँ आया हूँ कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि समस्या से कैसे दूं। कोई बताएगा कि मुझे क्या समस्या है? बच्चों तुम बताओगे? बच्चों बताओगे? बच्चों, ओ बच्चों, अरे ऐसा तो एक मेरा भी बच्चा है। अरे बच्चे, अरे तुझे मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है तुझे मैंने? तू इतना छोटा कैसे हो गया? तू तो पहले बहुत बड़ा था। अरे छोटा कैसे हो गया? जितने भी बच्चे हैं सबको मेरा जय जय। यहाँ के बच्चे रात में नहीं खाते हैं, शाम के पानी पीते हैं, दिन मंदिर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं चलता हूँ। आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। बोलिए पद्म पुराण महाग्रंथ की, आचार्य रविशंकर द्वारा विरचित इस महान ग्रंथ के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं जैन रामायण। और कल आप सभी ने देखा था कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, हनुमान जी, अंजन जी अयोध्या नगर की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन अयोध्या तक अभी पहुंचे नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि कहां तक पहुंच गए हैं। आइए।
सरकार वह श्री राम जी कब आएंगे? अरे बड़ी खुशी का समाचार है। अयोध्या की तरफ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी लौटने वाले हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता का समाचार है। अरे अरे श्री राम जी आ गए। जय हो, जय हो, जय पुत्र, मुझे क्षमा कर देना मेरे पुत्र। माता, ये आप क्या कर रही हैं माता? आप उससे क्षमा मांग रही हैं। पुत्र, तुम्हारे बिना ये सारी नगरी सूजी है। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे स्मरण में सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। पुत्र, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है पुत्र। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ मेरे पुत्र। माते, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? आप ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए माते, ऐसा मत कहिए। देखो, तुम्हारा स्मरण करते करते सारी प्रजा का क्या हाल है। महाराज, महाराज आप आ गए, अति आनंद मिला। अगर महाराज आप नहीं आते तो हम सभी हृदय से बहुत पीड़ित होते।
हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस तरह से अपने अश्रुधारा क्यों बहा रहे हो भैया? आपकी बिना मैं कितना कष्टदायी रहता था भैया। आज आप हैं तो मुझे कितना हर्ष हो रहा है, कैसे बताऊं? ए भैया, मुझे ये राजमहल कुछ भी प्रतिभा नहीं होते।
मिलने के बाद भी भरत जी उनसे अलग होना चाहते हैं। आहा हा हा, वैराग की महिमा तो देखो, इतना राजपाट होने के बाद भी संसार से वैराग्य। और आज के समय को लोगों को देखो, थोड़ा सा धन इकट्ठा हो जाता है, अभिमान करने लगते हैं। अरे पहले के महापुरुषों के पास अटूट संपत्ति हुआ करती थी। राजा महाराजा, घोड़े, हाथी, बकरी, अरे रथ, पता नहीं क्या क्या हुआ करता था। फिर भी संसार से वैराग को धारण कर लिया करते थे। अरे एक सोचना तो मैं बताना भूल ही गया। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या नगरी में ऐसे मुनिया जिनको केवल ज्ञान हो चुका है, देवभूषण जी और कुलभूषण जी वहां पर उपस्थित हैं और सबको दिग्निर्देशना दे रहे हैं। और जैसे ही ये बात राम लक्ष्मण को ज्ञात हुआ करती है, वह शीघ्रता से उन मुनिराज के पास पहुंच जाया करते हैं। जब यह पता चलता है, वह शीघ्रता से उन मुनिराज के दर्शन हेतु पहुंच जाते हैं। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, महाराजा धीराज भरत जी और चारों महारानियां मुनिराज के दर्शन हेतु पहुंचते हैं और उन्हें नमोस्तु कहने लगते हैं। महाराज, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। और वहीं पर बैठ जाया करते हैं। और तभी मुनिराज उनको आशीर्वाद दिया करते हैं। धर्म वृद्धि हो। हे मुनिराज, हे केवल ज्ञानी मुनिराज, हम सभी आपकी दिव्य देशना सुनने के लिए आए हैं। हे महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, हम सभी को उपदेश दें। हम सभी आपकी वाणी सुनने लालायित हैं। नमोस्तु भगवान प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस संसार में सभी प्राणी मोह से ग्रसित है, इसलिए सभी को अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इस संसार में कोई भी प्राणी हित कर नहीं है। भाई, माता,
सखा पुत्र कोई साथ देने वाला नहीं है। सच्चा मार्ग शिव मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग से बड़ा और कोई मार्ग नहीं है। भगवान, मुझे आपकी देशना सुनकर मनी मनी भाषण हो रहा है कि मैं इस संसार में अब तक क्यों हूँ। मैं अपने पापों का क्षय करना चाहता हूँ। मैं ये राजपाट छोड़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे आशीष दे, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं यह सब कर सकूं। धर्मवृत्ति हो, अवश्य तुम जिन मार्ग पर जा सकते हो। आपकी जय हो। मैं अब इस संसार से, अब इस संसार के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। और इस तरह भरत वैराग्य को प्राप्त हो जाया करते हैं। अरे अनुज, अनुज, तुम क्यों वैराग्य धारण कर रहे हो? भ्राता, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। जाओ पुत्र, जाओ। वैराग्य धारण मत करो। तुम्हारी सेवा मेरा कोई नहीं, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकता। मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। मैं इस बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहा हूँ। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। रुक जाओ। जीवन के किसी भी पल में कहीं नरबड़ी देख विराती, कहीं मृतक देख वैरागी। विद्वान दीक्षा लेते, कहीं पूर्व जन्म के याद। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है।
लेता है। और यही नहीं, जब यह देखती है उनकी मातें, तो वही भी दीक्षा धारण कर लेती हैं। देखो रे इस संसार की महिमा, जिन्हें राजपाट नहीं सुहाया, सिर्फ वैराग्य ही सुहाया। इस तरह वहां के कई माता जी ने पृथ्वीमती माता से वैराग्य धारण कर लिया, और वहां अयोध्यापति नरेश महाराज भरत सब कुछ त्याग कर वैराग्य को धारण कर लेते हैं। देखो वहां प्रभु की वंदना हो रही है, प्रभु की आराधना हो रही है, सभी लोग नृत्य गान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह का गुणगान किया जा रहा है। आइए देखते हैं। महाराज, हम सभी अत्यंत मन से यह कहना चाहते हैं कि महाराजा धीराज भरत तो वैराग्य को प्राप्त हो गए, परंतु अब इस राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका राज्याभिषेक हो। राज्याभिषेक? अरे मुझे राज्याभिषेक की क्या आवश्यकता है? जिसके पास लक्ष्मण जैसा भ्राता हो, जो सारी बात मानता हो, मुझे सम्मान देता हो। मैं भी तो हूँ प्रभु, मैं भी तो हूँ, आप मुझे भूल ही गए। जय श्री राम। देखा, जब मुझसे सभी प्रेम करते हैं तो मुझे राज्य की क्या आवश्यकता? महाराज, हम सभी प्रजावासियों को कौन संभालेगा? इसके लिए अनुभ्राता लक्ष्मण है ना, इन्हें राज्य दीजिए। हाँ, समझ गए, हम समझ गए। आप दोनों ही राज्य को संभालिए, और आप दोनों ही राज्याभिषेक के लिए हम सभी लोग आपको कहते हैं, आप हमारी बात को मानिए, निवेदन को स्वीकार कीजिए। और इस तरह निवेदन को स्वीकार करते हैं, और तभी वहां पर सीता जी आती है। आओ सीते, आओ आओ सीते, आओ। प्रणाम स्वामी। अरे उठो, सीते, आज तो तुम अत्यंत सुंदर लग रही हो। स्वामी, आप तो सुंदरता की धान है, आपसे ज्यादा गुण किसी में नहीं है। आप मेरे स्वामी हैं, आप सभी जगत हितकारी हैं। आप इस राज्याभिषेक को ग्रहण कीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसको ग्रहण करता हूँ। और इस तरह समस्त राजागण प्रभु श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को उच्च सिंहासन पर बिठाते हैं, और साथ में सीता जी